हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटर साइंस एग्जाम क्रैक चैनल। तो आज हम इस वीडियो में नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। ऑलरेडी हम फिजिकल लेयर के नेटवर्क डिवाइसेस पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने हब और रिपीटर के बारे में डिस्कस किया था। आज बच्चों हम डेटा लिंक लेयर के हार्डवेयर डिवाइसेस पढ़ेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी मैं फिजिकल लेयर जब मैं करा रही थी तो मैंने OSI मॉडल के जितने भी लेयर हैं और किस लेयर पर कौन सा हार्डवेयर डिवाइस यूज़ होता है, मैं उसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो पहले आप प्रीवियस वीडियो को जरूर चेक कर लें, ताकि आपकी इस वीडियो को समझने में हेल्प मिल जाएगी। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। ब्रिज क्या है बच्चों? ये आपका लेयर 2 डिवाइस है। लेयर 2 डिवाइस मतलब डेटा लिंक लेयर पर ये आपका डिवाइस जो है यूज होता है। ठीक है, हमारी डेटा लिंक लेयर पर दो डिवाइसेस यूज होते हैं। एक तो होता है ब्रिज, दूसरा होता है बच्चों स्विच। ठीक है, ये दो डिवाइसेस जो हैं हमारी डेटा लिंक लेयर पर वर्क करते हैं। फिजिकल लेयर पर हमारे हब और रिपीटर वर्क करते हैं, डेटा लिंक लेयर पर ब्रिज और स्विच यूज करते हैं। ठीक है, और ये लेयर 2 डिवाइसेस हैं। फाइन। अब ब्रिज क्या है बच्चों? थोड़ा सा इंटेलिजेंट डिवाइस है। ठीक है, इंटेलिजेंट क्या है कि इसके अंदर थोड़ा अपना माइंड है, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेता है। वो मैं बताऊंगी कि कैसे कर लेता है। बट अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हब इंटेलिजेंट है या ब्रिज, तो आप बोलेंगे ब्रिज इज इंटेलिजेंट डिवाइस। ठीक है, तो ब्रिज को इंटेलिजेंट डिवाइस के नाम से जाना जाता है। वो कैसे? एक बार आप डेफिनेशन देखो, आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। ब्रिज क्या करते हैं? ब्रिज इंस्पेक्ट इनकमिंग ट्रैफिक एंड डिसाइड वेदर टू फॉरवर्ड और रिजेक्ट। इट चेक सोर्स एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। हुआ ना इंटेलिजेंट? इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रिज क्या है, हर एक इनकमिंग पैकेट को चेक करेगा और डिसाइड करेगा कि उसे फॉरवर्ड करना है या उसको रिजेक्ट करना है। ठीक है, और वो उसका जो क्राइटेरिया होगा ना बच्चों फॉरवर्ड और रिजेक्ट करने का, वो क्या करेगा, उनके मैक एड्रेसेस चेक करेगा। ठीक है, अभी मैं पूरा डायग्राम के साथ इस डेफिनेशन के एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करूंगी कि क्या ये कह रहा है। ठीक है, अभी आप ये समझेंगे कि ये थोड़ा इंटेलिजेंट डिवाइस है। हर एक पैकेट, आने जाने वाले पैकेट को ये उसको प्रॉपर चेक करता है, उसका एड्रेस चेक करता है और वो तभी वो उसको फॉरवर्ड करता है। अगर उसके एड्रेस में, अगर उसकी रेंज में वो एड्रेस नहीं है तो उसको वो रिजेक्ट कर देता है। हब क्या करता था? हब के पास तो ये इंटेलिजेंसी थी नहीं, किसी टाइप के एड्रेस को वो यूज नहीं करता। जो भी पैकेट आया सिंपली उसको आगे वो फॉरवर्ड कर देता था, तो उसके अंदर कोई इंटेलिजेंसी नहीं थी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपका इंटेलिजेंट है। ठीक है, अब पहले हम पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे 1 बाय 1 पॉइंट के साथ ही हम अपना यहाँ पर डायग्राम बना लेंगे। अब जो इसको थोड़ा सा रब कर देती हूँ बच्चों, क्योंकि हमारे पास बोर्ड बहुत बड़ा नहीं है, तो यहाँ पर मैं डायग्राम बना दूंगी। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? यूज टू कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क सेगमेंट और लैन। तो ब्रिज किस लिए यूज होता है बच्चों? मल्टीपल लैन्स को कनेक्ट करने के लिए ब्रिज यूज होता है। ब्रिज का देखो जनरल लाइफ में भी मीनिंग क्या होता है। अब हमने क्या किया, एक ब्रिज बना दिया। ठीक है, और ब्रिज क्या किया, ये है आपका दिल्ली और ये है आपका चंडीगढ़। ठीक है, तो ये आपका, यहां से हमने ब्रिज बना दिया। अगर आपको दिल्ली से चंडीगढ़ आना है तो आप इस ब्रिज के थ्रू आएंगे, नहीं तो ठीक है भाई, आप अगर दिल्ली में खुश हैं तो आप अपने एरिया में ही रहें। ठीक है, सेम चीज चंडीगढ़ के साथ है। चंडीगढ़ को, अगर चंडीगढ़ वालों को दिल्ली आना है तो वो उस ब्रिज के ऊपर से आएंगे, नहीं तो वो ठीक है चंडीगढ़ में ही खुश है। ठीक है, तो ये क्या होता है? ब्रिज होता है जो क्या करता है, जो मल्टीपल सेगमेंट्स हैं, यानी कि दिल्ली और चंडीगढ़ को आपस में ज्वाइन करता है। सेम चीज हमारी यहां पर है ब्रिज के साथ। ठीक है, ब्रिज भी क्या करता है, मल्टीपल सेगमेंट्स को ज्वाइन करने के काम आता है। अब डायग्राम बना लें इसका। हमारे पास क्या है बच्चों, यहां पर एक लैन बना लेते हैं। ठीक है, और लैन पे यहां पे सिस्टम कनेक्ट कर दिए मैंने। ठीक है, और कुछ सिस्टम यहां कनेक्ट है और बीच में डाल दिया बच्चों मैंने यहां पे ब्रिज। क्या डाल दिया? ये है मेरा ब्रिज। इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देती हूं, और ये इसके पोर्ट बना दिए यहां पर कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये भी एक केबल है अपनी, ये भी एक केबल है, ये बैकबोन केबल है। ये सिंपली लैन उसके लिए बस टोपोलॉजी है बच्चों ये। ठीक है, ये बैकबोन केबल है। तो अब क्या है कि ब्रिज क्या है, ये आपकी लैन 1 है, ये वाली इधर वाली, और ये वाली लैन आपकी 2 है। ठीक है, दोनों को आपस में ब्रिज से हमने कनेक्ट कर दिया। अब जो है आपका
दूसरा पॉइंट, फिल्टर डेटा ट्रैफिक। अब फिल्टरिंग कैसे करता है बच्चों ये, अब आपने देखा कि दो लैन को आपस में कनेक्ट कर दिया, अब लैन 1 को आपस में कम्युनिकेट करना है। यहां पर ये सिस्टम के नाम लिख लो ABCD। अगर कोई भी सिस्टम आपस में इधर वाले सिस्टम से कम्युनिकेट करना चाहता है, मान लो ए जो सिस्टम है डी के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, तो उसको ब्रिज की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, पार करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो उसके एरिया में है, तो वो यहां पर ही कम्युनिकेट हो जाएगा। और अगर आपका यहां पर नंबर डाल देते EFG और H, अगर आपका सिस्टम ए सिस्टम H के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, वही वाली बात होगी, दिल्ली वाला बंदा चंडीगढ़ आना चाहता है तो क्या करेगा, उसको ब्रिज को क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या किया इसने, यहां पर फिल्टरिंग कर रहा है ना, ये फिल्टरिंग इसने चेक कर लिया कि पैकेट कहाँ का है। अगर इधर का ही पैकेट है तो इधर लेफ्ट वाले में भेज देगा, मान लो ये पोर्ट 1 है और ये पोर्ट 2 है, तो पोर्ट 1 में इधर वालों को भेज देगा, पोर्ट 2 इधर भेज देगा, ठीक है। आपस में अगर पोर्ट 1 से पोर्ट 2 में जाना है, यानी कि लैन 1 से लैन 2 में जाना है, तो ब्रिज की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो डेटा का जो ट्रैफिक है उसको ये कम कर देगा। अगली लाइन यही आ गई है, ब्रिज रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ ट्रैफिक बाय डिवाइडिंग इनटू सेगमेंट। सेगमेंट में डिवाइड कर दिया इसने, ठीक है। P1 वाले इधर आ गए, P2 वाले उधर आ गए, तो आपस में जब P1 के अंदर ही रेंज में करना है तो इजीली वो ट्रैफिक ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। जबकि हब के केस में क्या था, डेटा कहीं से भी आए, कोई भी मशीन अगर डेटा भेज रही है तो क्या करता था, वो ब्रॉडकास्ट करता था, ठीक है। अब एक और स्टोरी मैं बताऊंगी यहाँ पर बच्चों, उससे पहले ये पॉइंट बता दूं, टू कॉलिजन डोमेन। टू कॉलिजन डोमेन का मतलब क्या है कि ब्रिज है, इसके दो पोर्ट है बच्चों। कॉलिजन डोमेन का मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, हब मैंने बताया था कि सिंगल कॉलिजन डोमेन है। क्यों, क्योंकि हब के से ही सारे के सारे सिस्टम कनेक्ट है। कोई सिस्टम आना चाहता है नेटवर्क के अंदर तो वो हब के थ्रू आएगा, कोई लीव करेगा तो वो हब के थ्रू करेगा। यहां पर आपके दो पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो ये 2 पॉइंट कॉलिजन है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है बच्चों, इनिशियली ब्रॉडकास्ट और लेटर यूनिकास्ट। इनिशियली जो है ब्रिज भी आपके हब की तरह ही ब्रॉडकास्ट करता है। क्यों करता है, अब देखो ये क्या करेगा बच्चों, एक मैक टेबल बनाएगा, ठीक है। क्या बनाता है ये, मैक टेबल बनाता है, ठीक है। अब इस मैक टेबल के अंदर ये रखता क्या है बच्चों, स्टार्टिंग में इसको नहीं पता, स्टार्टिंग में ये खाली है, ये अपने आप ही क्रिएट करेगा। और कैसे करेगा, जब ये काम करना शुरू करेंगे, आपस में जो सिस्टम है कम्युनिकेट करना शुरू करेंगे, तब ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे, तो ये अपनी टेबल भी साथ के साथ मेंटेन करता जाएगा। अब इनिशियली क्या हुआ, ध्यान से सुनना इस बात को, इनिशियली क्या हुआ कि जो आपका मशीन ए है या आपकी डिवाइस ए है, वो कम्युनिकेट करना चाहती है डी के साथ, ठीक है। तो वो डी के साथ कम्युनिकेट करेगी, तो इसने क्या किया, इसके पास ये तो पता है इसके पास 2 पोर्ट हैं, ठीक है। अब डी के साथ कम्युनिकेट करना चाहते P1 क्या चेक करेगा, ब्रिज यहां पे क्या चेक करेगा कि ये जो डी है ये कहां पर है। अब इसको ए का पता चल गया कि ए क्या है, P1 के अंदर है। ये दूसरा चेक करेगा कि ये जो डिवाइस है P1 में आता है या P2 में आता है। अगर ये P1 में आता है तो ये क्या करेगा, अपनी टेबल में भी एंट्री करा देगा और उनका कम्युनिकेशन भी स्टार्ट करा देगा, ठीक है। तो इनिशियली क्या करेगा बच्चा, यहां पर कोई भी डिवाइस जो होगा अगर कम्युनिकेट करना चाहेगा तो वो मैसेज जो है ब्रॉडकास्ट होगा। और ब्रॉडकास्ट क्यों होगा, क्योंकि उसको इनिशियली नहीं पता कि कौन कौन उसके एरिया में है, कौन कौन उस पोर्ट 1 से कनेक्टेड है, कौन पोर्ट 2 से कनेक्टेड है। जब उनका कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे वो बात करना शुरू कर देंगे, तो वो अपनी टेबल के थ्रू बाद में ये यूनिकास्ट करेगा, ठीक है। अब क्या हुआ, उसके बाद डिवाइस आ गया बी ने कहा कि उसको कम्युनिकेट करना H से, ठीक है। तो बी का चेक किया उसने पोर्ट नंबर, B1 का वो क्या चेक कर रहा है, पोर्ट, तो उसने यहां पर बी की एंट्री कर दी। अब वो चेक कर रहा है H को, सबके पास जा रहा है ना मैसेज। अब H के पास जैसे ही आया तो ब्रिज ने अपने आप को बताया था कि इंटेलिजेंट है, इसने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि जो H जो डिवाइस है वो पोर्ट 2 में है, तो ये यहां पर ऐड कर देगा इसको, ठीक है। ऐसे ही धीरे धीरे क्या होगा कि अपनी जो टेबल है प्रॉपरली मेंटेन कर लेगा, ठीक है। अब पूरी टेबल बनने के बाद अब कोई भी डिवाइस आपस में कम्युनिकेट करना चाहता है तो ये करेगा यूनिकास्ट। अब टेबल बनने के बाद अगर डी ये कहता है वो ई से कम्युनिकेट करना चाहेगा तो सिर्फ डी से मैसेज कहाँ जाएगा, ई तक जाएगा, ना कि पूरे नेटवर्क में जाएगा, ठीक है। तो बच्चों जो आपका ब्रिज है
इनिशियली ब्रॉडकास्ट करता है, बाद में ये यूनिकास्ट करता है। इस पॉइंट को याद रखो, ये जो मैंने बताया है इसको समझने की कोशिश करो, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। जो आपका हब है वो ब्रॉडकास्ट करता है बच्चों, और जो आपका ब्रिज है वो इनिशियली ब्रॉडकास्ट करता है, स्टार्टिंग में ब्रॉडकास्ट करेगा। क्यों करेगा? उसको पता ही नहीं कि उसके नेटवर्क में कौन कौन डिवाइसेस हैं, ठीक है, कौन कौन से डिवाइसेस जो है कनेक्ट हैं। जब उसको धीरे धीरे वो मेंटेन करना शुरू कर देगा ना अपनी टेबल, उसके बाद वो अपना पॉइंट टू पॉइंट, और जिसको आप कह सकते हो यूनिकास्ट करना शुरू कर देगा। बट स्टार्टिंग में वो क्या करेगा? ब्रॉडकास्ट करेगा, और ये मैक टेबल कंस्ट्रक्ट करेगा। मैक का नाम आते ही आपको पता चल जाना चाहिए, मैक जो होता है आपका डेटा लिंक लेयर के अंदर ही होता है, ठीक है। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर रिवाइज कर लो। ब्रिज और स्विच आपके नेटवर्क लेयर 2 के डिवाइसेस हैं, जो कि डेटा लिंक लेयर है, ठीक है। अब ब्रिज क्या करता है? मल्टीपल लाइंस को आपस में कनेक्ट करने के काम आता है। फिल्टर करता है, फिल्टरिंग बता दी मैंने। P1 वाले सिस्टम इधर है, P2 वाले इधर है। आपस में अगर P1 के सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करना है तो वो यहीं के यहीं हो जाएंगे, और P2 के साथ करना तो वो आगे उनको भेज देगा। और आपका ब्रिज क्या है? जो भी इनकमिंग पैकेट है उसको पहले चेक करता है, उसका डेस्टिनेशन चेक करता है, सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों ही एड्रेस चेक करता है, तभी वो उसको फॉरवर्ड और रिजेक्ट करता है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका जो ट्रैफिक है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ वही डाटा जाएगा आपके दूसरे डिवाइस के पास जिनकी वहां तक भेजना है। ऐसा नहीं है जैसे हमने ब्रॉडकास्ट कर दिया था, सबके पास डाटा जा रहा है, ट्रैफिक अननेसेसरी जो बढ़ रहा है उसको ये कम कर देता है आपका ब्रिज। 2 कॉलिजन है, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉइंट है, P1 और P2 2 पोर्ट बने हुए हैं। अगर P1 खराब हो गया, सिंगल एंट्री सिंगल एग्जिट नहीं है। अब P1 से रिलेटेड जो सिस्टम आपके A B C D वो सारे यहाँ पर है। अगर P1 खराब हो गया तो ये वाली जो आपकी नेटवर्क जो लैन है ये खराब हो जाएगी, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसी तरीके से P2 अगर प्रॉब्लम करता है तो ये वाली जो है आपकी ये खराब हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 2 कॉलिजन डोमेन है, और इनिशियली ब्रॉडकास्ट करता है, बाद में ये यूनिकास्ट करता है। ये था बच्चों आपका ब्रिज का टॉपिक। अब हम बात करते हैं स्विच की, जो कि अगेन क्या है? नेटवर्क लेयर 2 डिवाइस है, डेटा लिंक लेयर पर ये काम करता है। ये स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे स्विच की। स्विच का दूसरा नाम क्या है? वो है आपका मल्टी पोर्ट ब्रिज। क्या बोलेंगे इसे? मल्टी पोर्ट ब्रिज। ब्रिज के अंदर क्या था? 2 पोर्ट होता था, ठीक है। अब ये क्या है? मल्टी पोर्ट ब्रिज है, और इसके अंदर पोर्ट की अगर मैं बात करूं तो बच्चों हमारे पास 8 पोर्ट, 6, 16, 24 और लेटेस्ट जो मार्केट में आ रहा है वो 48 पोर्ट्स का आपके पास जो है स्विच अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है। तो ये भी आपको टर्म याद करनी पड़ेगी कि 8, 6, 16, 24 और 48 पोर्ट के स्विच जो है मार्केट में अवेलेबल है। अगेन क्या है कि ये लेयर 2 डिवाइस है, डेटा लिंक लेयर पर काम करता है। ये क्या करता है बच्चों? ये फुल डुप्लेक्स है, ठीक है। आपका हब क्या था? हब था आपका हाफ डुप्लेक्स में काम करता था। स्विच क्या करता है बच्चों? ये फुल डुप्लेक्स में काम करता है, ठीक है। मेंटेन कैम टेबल, यहां पर ये कौन सी टेबल को मेंटेन करता है? कैम टेबल को। कैम क्या है आपकी? कंटेंट एक्सेसिबल मेमोरी टेबल। कंटेंट एक्सेसिबल मेमोरी टेबल है जिसको ये मेंटेन करता है, बताएंगे क्या है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि फर्स्ट ये ब्रॉडकास्ट करता है, लेटर ये यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट करता है। जो आपका ब्रिज था बच्चों वो फर्स्ट आपका ब्रॉडकास्ट करता था, बाद में वो यूनिकास्ट करता था। बट स्विच हैज द कैपेबिलिटी टू मल्टीकास्ट द मैसेजेस, ठीक है। मल्टीकास्ट क्या होता था कि मल्टीकास्ट का मतलब ग्रुप में एक इंफॉर्मेशन को डालना है, वो होता है मल्टीकास्ट, ठीक है। अब मान लीजिए कि आप पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कोई मैसेज होगा सिर्फ आपके लिए होगा, तो वो क्या होगा? मल्टीकास्ट होगा। मैं यहाँ से कोई मैसेज डिलीवर करूंगी, सिर्फ पीजीटी के लिए करूंगी, तो वो मल्टीकास्ट हो जाएगा। एक क्या होगा कि मेरे पास जितनी भी डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट्स हैं चैनल पर, ठीक है, तो अगर सबको ही कोई मैसेज देना है उसको हम कहते हैं ब्रॉडकास्ट करना है, और अगर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट को देना है मैसेज तो वो आपका यूनिकास्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है? एवरी पोर्ट ऑफ स्विच इज सिंगल डोमेन कॉलिजन। तो यहां पर बच्चों ब्रिज क्या था आपका? ब्रिज आपका, इसमें ब्रिज के अंदर मैंने उसमें पॉइंट्स में बताया था आपको कि ब्रिज क्या है कि इसके अंदर हम लोग क्या करते थे कि 2 ही कॉलिजन पॉइंट होते थे, कॉलिजन डोमेन 2 ही पॉइंट होते थे, एक लेफ्ट वाला एक राइट वाला। यहाँ पर क्या है कि जितने भी पोर्ट है ना वो सारे ही सारे कॉलिजन डोमेन है, क्योंकि अगर आपका एक पोर्ट कम्युनिकेट प्रॉब्लम आ गई तो वो आपस में दूसरे से आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे,
ठीक है। तो यहाँ पर हर एक डिवाइस क्या है, इन वायर्स के थ्रू, पोर्ट्स के थ्रू आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं सिंगल डोमेन। सिंगल डोमेन के जितने भी पोर्ट है वो सारे ही यहाँ पर कोलिजन डोमेन कंसिडर होते हैं। स्विच हैज वन ब्रॉडकास्ट डोमेन। स्विच क्या करता है कि अगर आपको यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट नहीं करना, कोई मैसेज ऐसा है, वो क्या करता है, उसको ब्रॉडकास्ट कर देता है, ठीक है। ब्रॉडकास्ट करने की भी इसके अंदर अपनी कैपेबिलिटी है, अगर कोई मैसेज जो आपको ब्रॉडकास्ट करना है। स्विच का क्या है बच्चों, इसकी परफॉर्मेंस जो है थोड़ी सी स्लो होती है। स्लो में क्या होता है कि ये 10 Mbps और 100 Mbps में काम करता है। 10 Mbps में काम करेगा ये वायरलेस के लिए, और 100 में करेगा ये वायर्ड कम्युनिकेशन में, ठीक है। तो ये भी पॉइंट याद करने वाले हैं बच्चों। वायरलेस में 10 Mbps में जाएगी इसकी स्पीड, और वायर्ड में जाएगी आपकी 100 Mbps के अंदर। फाइन। अब एक लाइन मैंने यहां भी लिखी थी, A6 डिवाइस। स्विच को A6 डिवाइस भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं डायग्राम की। अब स्विच ने क्या किया, देखो आप देख रहे हो कि हर एक सिस्टम क्या है, पोर्ट के थ्रू दूसरे पोर्ट से कनेक्टेड है। तो सारे सिस्टम क्या है, कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो ये क्या बनाता है, स्विच क्या बनाता है, कंटेंट एक्सेसिबल मेमोरी टेबल बनाता है, ठीक है। अब इसके अंदर ये दो एंट्री करता है, एक पोर्ट नंबर की करता है बच्चों, ये मैक एड्रेस की करता है, ठीक है। अब आपको पता है कि स्विच क्या है, लेयर 2 का डिवाइस है। अब लेयर 2 डिवाइस आपकी डेटा लिंक लेयर है, डेटा लिंक लेयर में मैक एड्रेस होता ही है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, पोर्ट नंबर तो इसको पता है कि ये 8 पोर्ट का है, तो 8 पोर्ट होंगे। अब इनिशियली क्या करता था, जैसे आपका ब्रिज करता है उसी तरीके से आपका स्विच भी क्या करेगा, इनिशियली ये ब्रॉडकास्ट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि इसको नहीं पता कि कौन कौन से सिस्टम जो हैं इसके पास हैं। अब धीरे धीरे क्या होगा कि इसको पता चलता जाएगा, और उसके बाद ये क्या करना शुरू कर देगा, यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट करना शुरू कर देगा। बट इनिशियली क्या होगा बच्चों, ये यहाँ पर आपका मैक एड्रेसेस जनरेट करेगा, और वो आइडेंटिफाई करेगा कि वो किस पोर्ट के साथ कनेक्ट है, ठीक है। तो पहले वो अपनी कैम टेबल बनाएगा, इनिशियली वो ब्रॉडकास्ट करेगा, बाद में वो यूनिकास्ट करेगा। तो ये था बच्चों आपका स्विच का टॉपिक। आई होप कि ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अभी हम आगे जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम स्विच के टाइप। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्विच अवेलेबल इन द मार्केट, ठीक है। तो हम डिफरेंट टाइप्स के स्विच पढ़ेंगे। इतना आपको क्लियर हो गया है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये पॉइंट्स आप रिवाइज कर सकते हो, जिससे कि बाद में तो आप इजीली ले सकते हो। हाँ तो बच्चों, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्विच की। टाइप्स ऑफ स्विच की, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्विचेस इन अ डेटा लिंक लेयर, ठीक है। स्टूडेंट, ये है आपके पास डिफरेंट टाइप के स्विचेस जो मार्केट में अवेलेबल हैं। एक है आपका स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विच। इसका मीनिंग क्या है कि ये जो भी मैसेज आएगा पहले उसको स्टोर करेगा, उसके बाद उसको चेक करेगा, चेक करने के बाद ये आगे उसको फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। तो ये जो इस टाइप के जो स्विचेस होते हैं ना बच्चों, ये स्लो होते हैं, क्योंकि पहले ये स्टोर करके उसका चेक करेगा, उसका इंस्पेक्ट करेगा सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस, तभी वो आगे फॉरवर्ड करेंगे। और रिलायबल होते हैं, ठीक है। रिलायबल मतलब कि इन पे आप भरोसा कर सकते हो कि आपने जो मैसेज भेजा है वो प्रॉपरली पहुंच जाएगा, फेलियर होने के चांसेस कम हैं। अगला है बच्चों कट थ्रू स्विच। कट थ्रू, कट से ही जैसे पता चल रहा है कि कट थ्रू, ये तो क्या करता है कि बस जो भी इसके पास मैसेज आया बच्चों, एक बार इसने इनिशियली रीड कर लिया, उसके बाद ये आंख बंद करके भेजता रहता है। तो ये क्या करेगा, स्पीड तो फास्ट कर देगा, बट जो रिलायबिलिटी है ना वो कम कर देगा, क्योंकि किसी भी टाइप के मैसेज को भेजना शुरू कर देगा, चाहे वो रिलेटेड है चाहे वो नहीं है, चाहे उसका डेस्टिनेशन एड्रेस है या नहीं है। तो अननेसेसरली ट्रैफिक को भी इंक्रीज करेगा ये नेटवर्क पे, और रिलायबिलिटी को भी कम करेगा, ठीक है। अगला है आपका फ्रेगमेंट फ्री स्विच। ये क्या करते हैं बच्चों स्विच, ये सिर्फ हेडर पार्ट को चेक करते हैं, ठीक है। ये जो आपने देखा होगा कि हमारे जो पैकेट्स होते हैं, जो फॉर्मेट होता है, उनमें एक हेडर पार्ट होता है, ये सिर्फ हेडर पार्ट को इंस्पेक्ट करते हैं, जिसमें हेडर पार्ट में हमारे सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस होते हैं, ठीक है, फ्रेगमेंट सेगमेंट होता है। तो ये उन सबको चेक करेगा और उसके बाद ये भेज देगा। अडेप्टिव स्विचिंग क्या करते हैं बच्चों, अडेप्टिव स्विचिंग ऑटोमेटिकली किसी भी मोड पे स्विच कर जाते हैं।
अब ये जो आपको पता है कि स्विच का तीनों मोड पर ही काम करता है, यूनिकास्ट में भी करता है, मल्टीकास्ट में भी करता है और ब्रॉडकास्ट में भी करता है। तो ये ऑटोमेटिकली स्विच कर जाते हैं किसी भी स्विच मोड पर, ऑटोमेटिकली मोड स्विच, ठीक है, मोड स्विच, ठीक है, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और क्या हो जाएगा, ब्रॉडकास्ट, ठीक है। तो तीनों ही टाइप से जैसी रिक्वायरमेंट होगी उसके टाइप से ये अपने आप को अडेप्ट कर लेंगे। तो ये था बच्चों आपका टाइप्स ऑफ स्विचेस। एक क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है, एटलीस्ट आपको नाम जरूर पता होने चाहिए। डिटेल आपको वैसे तो आसान है, स्टोर एंड फॉरवर्ड में पहले वो मैसेज को स्टोर करेगा, फिर वो बाद में उसको फॉरवर्ड करेगा, यानी कि वो इंस्पेक्ट करेगा सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस को, और जब चेक करेगा तो उसको टाइम जरूर लगेगा ही लगेगा। तो परफॉर्मेंस जो है स्लो हो जाएगी नेटवर्क पे, बट रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी। कट थ्रू क्या करेगा कि ये तो कट एंड शॉर्ट पे ही विश्वास करता है। ये एकदम से मैसेज आया, इनिशियली एक बार इसने हार्डवेयर एड्रेस चेक कर लिया, उसके बाद ये चेक नहीं करता, जो भी आए अंधाधुंध उसको भेजता जाता है, ठीक है। फास्ट हो जाएगा बट रिलायबिलिटी कम हो जाएगी। फ्रेगमेंट फ्री क्या करेगा, सिर्फ हेडर पार्ट को चेक करेगा, जिसमें हमारे सोर्स एड्रेस होता है, हमारे फ्रेगमेंट सेट होते हैं, हमारा डेस्टिनेशन एड्रेस होता है, ठीक है, वो सब चेक करेगा। अडेप्टिव स्विचिंग किसी भी मोड पर ऑटोमेटिकली स्विच कर जाएगा, ये तीनों मोड को ही सपोर्ट करता है आपका स्विच। तो ये था बच्चों स्विच के बारे में। आई होप कि क्लियर हो गया होगा, आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहे। और अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप पहली बार आए हैं और फ्यूचर में आप इस टाइप के वीडियोस देखना चाहते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।